फ्रेंड्स, आज के लेक्चर हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। कौन योगी है, कौन भोगी है, कौन शरीर के साथ प्रेम करता है, कौन मन का प्रेम करता है, कौन प्रेम में क्या ढूंढ रहा है। किसी का चरित्र जानना हो कि कोई कैसा है, ये जानने के लिए मैं आपको सामान्य सूत्र बताऊंगा। ठीक है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, पंचमेश देखते हैं और भी ग्रह देखते हैं कि किस स्थिति में है, व्यक्ति का लग्न कैसा है, लग्न अच्छा होगा कि खराब होगा। लग्न पीड़ित होता है, कई बार कुसंगति से राहु से युद्ध हो तो अगर लग्नेश राहु से युद्ध हो जाए, राहु से समान सिद्ध हो जाए, तो ऐसे इंसान को संगति मिलती रहती है, गलत रास्ते भटकाने में मिलते रहते हैं। लेकिन मेन मुद्दा आ जाता है कि प्रेम संबंध उसे कैसे रहेंगे, उसकी लाइफ में प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके साथ धोखा होगा या यह धोखा करेगा। ये सब जानने के लिए कई बार होता है कि कुछ लोग व्यक्ति प्रेम में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। कौन से ग्रह होते हैं जो प्रेम में हमेशा बढ़ा ही देते हैं और कौन से ग्रह हैं जो प्रेम से रोकते हैं। ठीक है। इसको जानने के लिए हम लोग अपने कुंडली में सिर्फ एक ग्रह को देखेंगे और वो ग्रह है शुक्रदेव, क्योंकि रिलेशनशिप के कारक हैं शुक्रदेव। ठीक है। शुक्रदेव कहीं बैठे हों, मान लेते हैं शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ 10वें भाव में। ठीक है। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में कहीं और भी बैठ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा गुणागणित नहीं है कि इसी भाव में बैठेंगे तो यह फल होगा। किसी भी भाव में बैठे में शुक्र शुक्र होते हैं। ठीक है। कुछ विशेष भाव जैसे पंचम भाव में बैठे तो जरूर प्रेम में फिसला ही देते हैं। ठीक है। अष्टम में बैठे तो दो चार बार इच्छा बन ही जाती है। द्वादश से शुक्र तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं, मतलब इनको सुख भोग ऐश्वर्य देखना। लेकिन सिर्फ इन्हीं वजह से हम लोग नहीं बोलेंगे यह व्यक्ति प्रेम में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। देखिए, शुक्र की स्थिति ही बताएगी कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। किसी भी रिलेशनशिप, अपने वैवाहिक संबंध भी देख सकते हैं, लड़का हो लड़की हो, सबके रिलेशनशिप के कारण शुक्र ही होते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि लड़के के लिए शुक्र देखा जाए गुरु और लड़की के लिए मंगल या गुरु देखा जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मान लेते हैं शुक्र आपके बैठे हुए हैं 10वें भाव में। ठीक है। अब देखिए, इनके साथ बैठे हुए ग्रह और जिसके भाव में बैठे वहां पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। देखिए, शुक्र अगर सेंसिटिव हो गए मतलब उच्च के हो गए या नीच के हो गए। उच्च के कब होते हैं? 12 नंबर और मीन में उच्च के होते हैं। नीच के कब होते हैं? 6 नंबर पे कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। ठीक है। तो उच्च के मतलब सेंसिटिविटी में बढ़ गई है। सेंसिटिव जोन में क्या कहता है, यह रास्ता बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है। कृपया धीरे चलें, रास्ता संवेदनशील है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन सेंसिटिविटी किसकी तरफ? टुवर्ड्स रिलेशनशिप। ऐसा है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है। अब इसमें देखिए, जो उच्च वाले होते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में क्या होगा? सेंसिटिविटी तो है, इनके प्रेम रिलेशनशिप की बहुत इच्छाएं हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या क्या मर्यादा इनके पास उच्च के हैं, तो थोड़ी उच्चता मर्यादा रखेंगे। नीच के हो गए, ऐसे लोग बदनाम भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है। इनके अंदर थोड़ा इस बात का मर्यादा का ख्याल नहीं रह पाता है। ठीक है। तो ये हो गए नीच के शुक्र के। ठीक, उच्च के और नीच के शुक्र हो गए। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठे हैं। ठीक है। तो इनके साथ बैठे हुए ग्रह को देखेंगे। ठीक है। देखिए, बुध जो होते हैं, और हमारे पास शुक्र के अलावा कितने ग्रह बच जाते हैं? बुध हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है। बुध हो गए, ठीक है, बुध हो गए, शनि हो गए, सूर्य हो गए, ठीक है, राहु, केतु, मंगल, ठीक है, इतने सारे ग्रह हो जा रहे हैं। ठीक है। अभी जो ग्रह बचते हैं उनको भी साथ में गुरु हो गए। ठीक है। अब देखिए, अगर शुक्र कहीं भी बैठे हो सकते हैं शुक्र, ठीक है, शुक्र के साथ अगर बुध आ जा रहा है, शुक्र के साथ बुध आ जा रहा है, बुध है बढ़िया ग्रह, बुध है बहुत इंटेलिजेंट ग्रह, बुध है बिजनेसमैन। ठीक है। तो बहुत सबसे इंटेलिजेंट ग्रहों में यही बुध माने जाते हैं। गुरु के पास विजडम होता है, लेकिन बुद्धि जो होती है, जो कैलकुलेशन होता है, बुद्ध के पास होता है। ठीक है। ऐसा इंसान प्यार में पड़ने से पहले नफा नुकसान सब कुछ सोच लेता है, इसमें हमें जाना फायदेमंद है, नुकसान है, क्या है यह। और बुद्ध की उम्र कही जाती है 14-15 साल के राजकुमार है। ऐसा इंसान अपने जिसके बुद्ध और शुक्र साथ हो, ऐसा इंसान प्यार में तो पहले पड़ेगा नहीं, बहुत इंटेलिजेंट होता है प्यार मोहब्बत के मामले में। ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है। उसके बाद पढ़ेगा भी तो बहुत नफा नुकसान सोचने के बाद पढ़ेगा भी, तो क्या सोच रहा है, चूंकि बुद्ध बालक है, कुमार है अभी। ठीक है। इंटरटेनमेंट चाहते हैं। ठीक है। इनका लस्ट वाला इनके पास रोमांस नहीं होता है, जो ये चाहते हैं घूमे फिरे, मौज मस्ती करें, दोस्ती यारी करें, इस तरह का। तो बुद्ध शुक्र युति वाले पहले प्यार में पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे भी तो इनका रिश्ता बस क्या होगा कि हम इंटरटेन करें, साथ में घूमे फिरे, दोस्ती करें। ठीक है। बहुत लस्ट नहीं होती, वासना नहीं होती इनके अंदर। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कि बुद्ध के साथ शनि, शुक्र के साथ शनि आ जाए, अर्थात शुक्र शनि की युति कहीं हो जाए एक साथ। ठीक है। युति या दृष्टि, देखिए शुक्र यहाँ पर है, शनि यहाँ से देख दिए। ठीक है। शनि यहाँ से देख दिए, शनि यहाँ से भी देख सकते हैं इनको, शनि यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। 3 7 10 दृष्टियाँ होती हैं। ठीक है। या शनि साथ बैठ गए, तो शुक्र और शनि अगर साथ बैठ जाए, शनि क्या है? शनि है बोर्डम, बहुत उम्र दराज ग्रह है। शनि किसके कारक है? काम के कारक है। ठीक है। शनि में निरस्ता है। शुक्र और शनि जब साथ बैठ जाते हैं या किसी प्रकार संबंध में आता है, शुक्र शनि के घर में बैठ जाए या शुक्र शनि के साथ बैठे या शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, तो ऐसा इंसान
प्रेम के प्रति नीरस हो जाता है, उदासीन हो जाता है, अपने काम धंधे को लेकर बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहता है। उसको काम 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 वर्क, मतलब वर्कहॉलिक है ऐसा इंसान, वो प्रेम मोहब्बत पर की तरफ नहीं जाएगा। तो आपके पास दो ग्रह मिल गए शुक्र के प्रेम में रुकने के लिए। शुक्र में बुध रुकते हैं प्रेम में पड़ने से, शुक्र के साथ शनि रुकते हैं, ठीक है। ये दो ग्रह हमेशा रुक देते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसा भी कहा गया कि शुक्र बुध साथ हों, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़िएगा शुक्र और या शनि साथ हों, ठीक है। इन दोनों को अर्ध नपुंसक योग कहा जाता है। अर्ध नपुंसक मतलब ऐसा इंसान लस्ट की तरफ नहीं भागता है, थोड़ा उस फील्ड से थोड़ा दूरी बनाए रखता है, ठीक है। और पूर्ण नपुंसक योग कब होता है? जब शुक्र के साथ बुध और शनि दोनों बन जाए, ठीक है। तो ऐसा इंसान प्रेम की तरफ पड़ता नहीं है, इससे इंसान को वासना की बहुत भारी कमी हो जाती है, ठीक है। ऐसे इंसान का थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आने लगता है। लड़का हो लड़की कोई भी हो, ये दोनों के साथ घटित होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि शुक्र के साथ सूर्य आ जाए, शुक्र के साथ सूर्य आ जाए, ठीक है। सूर्य को देखिए एक सेपरेटिव कारक है। शुक्र के पास सूर्य जो है सामाजिक प्रतिष्ठा कारक है, थोड़ा रुतबा, थोड़ा सोशल लाइफ। ऐसा इंसान एक तो प्यार में पड़ेगा नहीं, प्यार में पड़ेगा तो सेपरेशन चाहेगा हमेशा, बार बार कि हम ऐसे हट जाए, सफोकेशन होने लगता है ऐसे इंसान को। प्रेम में ऐसे इंसान को बहुत सफोकेशन होता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य के पास बहुत ऊर्जा है, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो कहीं चिपक के नहीं रह पाते। ये कहते हैं हमें मतलब किसी के साथ बंध कर नहीं रहेंगे, हमारे पास सोशल लाइफ है, हम प्रेम मोहब्बत की तरफ नहीं जाएंगे। अगर इनके पास प्रेम होता भी है तो इनके पास मर्यादापूर्ण प्रेम होता है। और दूसरा कि ये अपने प्रेम को छुपा के रखते हैं, मतलब सामाजिक, इनको लगता है कि प्रेम को सामाजिक प्रकट करेंगे तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई, ठीक है। ये सोशल लाइफ वाले आदमी, सामाजिक प्रतिष्ठा वाले, इसलिए थोड़ा प्रेम से बचते हैं, ठीक है। उसके बाद शुक्र के साथ गुरु। अब ये अजीब सी युति है। देखिए ये शुक्र राक्षसों गुरु, गुरु देवताओं के गुरु, दोनों गुरु हैं, दोनों साथ हैं। प्रथम दृष्टया तक बहुत अच्छा है और होता भी है कुछ मामले में इन दोनों पर। जिसके कुंडली में शुक्र गुरु तो बड़े ज्ञानी होते हैं, बाहर से तो ये पंडित हैं, बहुत बड़े वो हैं, मतलब धर्माचार्य हैं, ठीक है। क्योंकि दो गुरु एक साथ बैठ गए, जिसके कुंडली में दोनों ऐसे ग्रह साथ बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है एक तरह से। देखिए दो गुरु एक साथ बैठे हैं, लेकिन शुक्र सांसारिक भोग विलास के कारक और गुरु दैवत्व के कारक। उनको संसार से मतलब नहीं, उनको मोक्ष चाहिए, उनको अध्यात्म चाहिए, ठीक है। इससे जब शुक्र और गुरु, इसमें अब थोड़ा ध्यान देने बात है। अगर उसमें शुक्र मजबूत हो गया तो गुरु पीड़ित हो जाएंगे, और गुरु के पीड़ित होते ही क्या होगा? ऐसा इंसान बाहर से दिखने में धर्माचार्य है लेकिन अंदर से पुरोधा योग कहा जाता है, पुरोधा अंदर से आसाराम है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि सब गुरु पीड़ित हो गया, ऐसा इंसान उठ पटांग इसके रिश्ते बनते रहते जीवन में, ठीक है। एक के बाद ऐसे ऐसे उठ पटांग रिश्ते बनेंगे कि समझ नहीं आएगा। बाहर से दिखेगा कंठी माला धारण किए हुए इंसान है, लेकिन अंदर से खराब है। और खासकर ये 6ठे और 12वें भाव में बन जाए तब तो और खराब है, क्योंकि ये दोनों आउटर वर्ल्ड होते हैं, ठीक है। अपने ये दोनों आउटर वर्ल्ड होते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि अगर गुरु मजबूत है वहाँ पर और शुक्र वहाँ कमजोर है, शुक्र में कमजोरी आ गई है, गुरु मजबूत, तब तो ठीक है, चल जाएगा। ऐसा इंसान अंदर बाहर से, भले ही अंदर से वासना सता रही है, रहे तभी धार्मिक, किसी भी हाल में शुक्र गुरु साथ है तो इंसान धार्मिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन गुरु की स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर गुरु परेशान हो गए तब तो बहुत ज़्यादा अफेयर कराएगा और बहुत भ्रष्ट इंसान हो, मतलब आसाराम ही समझ लिए। बाहर से बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अंदर से बहुत बड़े भोगी हैं। योगी बाहर से दिखेंगे योगी, अंदर से रहेंगे भोगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुक्र के साथ आते हैं अगर मंगल देवता, ठीक है। शुक्र के साथ आ जाता है मंगल देवता, साथ आ जाते हैं मतलब युति दृष्टि पड़ जाती है, इस तरह की चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मंगल क्या है? ऊर्जा कारक, शारीरिक ऊर्जा कारक है, ठीक है। जो अपने पुरुषत्व के कारक है, स्त्री पुरुष में जो भी एनर्जी, एक तो शुक्र है कि हमारे मतलब सेक्सुअल एनर्जी को शो करते हैं, मंगल है हमारे शारीरिक ऊर्जा, ठीक है। जब ये दोनों साथ आते हैं ऐसे इंसान प्रेम में बहुत हद तक चले जाते हैं। शुक्र मंगल जैसे कुंडली में है, ठीक है। ऐसे इंसान प्रेम में बाउंडेशन नहीं देखते हैं, ये भोगी बना देते हैं, ठीक है। अगर ये 6, 8, 12 में बन जाए तब तो और ज़्यादा हो जाता है। मतलब अष्टम भाव अपनी सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। 6ठा और 12वां भाव क्या है? अपना आउटर वर्ल्ड है, ठीक है। या पंचम भाव में बन जाए तब तो प्रेम का ही हाउस है, ठीक है। इस प्रकार दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ऐसा इंसान भोगी बन जाता है शुक्र मंगल वाले का। शुक्र बहुत बार बहुत तीव्र आकर्षण होता है इन लोगों के पास, तीव्र आकर्षण और शारीरिक आकर्षण होता है। तो मंगल जो शारीरिक ऊर्जा कारक है, ऐसा इंसान प्रेम में डरता भी नहीं है, मतलब। और ऐसा देखा जाता है कि ये युति अगर यहाँ पर बन जाए अष्टम भाव में, ऐसा इंसान को देखा जाता है कि प्रेम में किस रास्ते पर चलेंगे हमें, मतलब रास्ते पर खड़े होकर कुछ लोग आपने देखते हैं कुछ अभद्र क्रियाएं करने लगते हैं, इधर उधर की कुछ हरकतें करने लगते हैं। ऐसे इंसान को देखा अगर अष्टम भाव में ये बन जाए, ठीक है। क्योंकि मंगल जो है अति के कारक है, अति ऊर्जा है इनके पास, ठीक है। अब उसके बाद आता है शुक्र और चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा का साथ बैठ जाए, साथ बढ़ जाए या आमने सामने पड़ जाए, ठीक है।
तो चंद्रमा क्या है, मन के कारक है। चंद्रमा है मन, ठीक है। शुक्र क्या है, प्रेम। ऐसा इंसान मन के स्तर पर प्रेम ढूंढ रहा होता है, मन के स्तर पर प्रेम, ठीक है। शुक्र और मंगल वाले शरीर के स्तर पर प्रेम ढूंढेंगे, शुक्र और चंद्रमा वाले मन के स्तर पर प्रेम ढूंढेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है रस केसरी युग। लेकिन इसमें रस केसरी इसलिए कहा जाता है कि वो चंद्रमा बहुत बदलते रहते हैं, हर 2.25 दिन में बदल जाएंगे। तो ऐसे इंसान का मन कहीं लगता नहीं है। ऐसा इंसान चाहता है क्या, देखिए, शुक्र मंगल वाले शरीर से सुख चाहते हैं, शुक्र चंद्रमा वाले मन के स्तर पर प्रेम चाहेंगे कि तुम्हारे प्रेम में मैं रो, मेरे प्रेम में तुम रो। इस तरह का मानसिक स्तर पर प्रेम चाह रहे हैं, और इस तरह बहुत कहीं मिलता नहीं है, किसी भी जमाने में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सच्चे दिल से प्रेम करने वाले दुनिया में पड़े हुए हैं, इक्का दुक्का कुछ होंगे लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जहाँ भी जाता है इसको चाहिए मन के स्तर पर प्रेम, लेकिन दुनिया मिलता नहीं है, वहाँ से बदल देता है और बड़ा ही कष्ट में आ जाता है इसको। और जिंदगी भर ये मृग मरीज का है, संसार मृग मरीज का है, इसी में फंसा रह जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका प्रेम फेयर होंगे, ठीक है, और बहुत बदलेगा। एक जगह इसको चैन भी नहीं, जैसे चंद्रमा बदल जाते हैं, इसको चैन नहीं आ गई इस इंसान को, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका ये मन के स्तर पर प्रेम ढूंढ रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शुक्र में राहुदेव, ठीक है। राहुदेव किसके कारक हैं, राहुदेव है आधुनिकता का, मॉडर्नाइजेशन कारक, चीटिंग के कारक। ऐसे इंसान क्या होगा कि ओवर थिंकिंग कारक है, ठीक, राहुदेव, ठीक है। ऐसे इंसान क्या होगा जिसके कुंडली में शुक्र राहु है, ऐसा इंसान प्रेम की तरफ ललायित रहता है। इसको चाहिए एकदम मॉडर्न टाइप का लव, मतलब लव इन द एयर वाले, ठीक है। मतलब कि मैं इसको फ्लेक्स करूँ, मैं दिखाऊँ मैं आई एम इन लव, ठीक है, मैं दिखाऊँ मेरे पास। इसके पास ऑफर भी आते हैं। शुक्र और राहु वाले में आकर्षण देखिए, शुक्र मंगल वाले में भी आकर्षण होता है, शुक्र चंद्रमा वाले की आंखों में आकर्षण होता है। इस बात को देखिए, शुक्र चंद्रमा वाले होते हैं आंखों से अट्रैक्ट करते हैं, शुक्र मंगल वाले शरीर से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और शुक्र राहु वाले पास भी तीव्र आकर्षण होता है। 50 लोग रहेंगे, भले गोरा काला हो, ठीक है, जिससे कुंडली में शुक्र राहु ये अलग से दिख जाएगा ऐसा इंसान, लड़का हो या लड़की, इसकी तरफ बहुत लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है। क्योंकि राहु है धोखे का कारक। इसने ऐसे व्यक्ति खुद को खूब सजाते संवारते हैं, ठीक है। खुद को खूब संवारेंगे सजाएंगे, अपने खुद मेंटेन रखेंगे, ठीक है। मतलब फिजिकल ठीक रहेंगे, अच्छे से दिखने में अच्छे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने राहु ने इच्छा बढ़ा दी, शुक्र की इच्छा बढ़ा दी, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रेम की इच्छा होने लगती है और बहुत फिसलता है। और होता क्या है, लास्ट में चीटिंग होती है इसके साथ, शुक्र राहु। या तो ये 90% टाइम में इसके साथ चीटिंग होगी, 10% चांस केसेस में ये चीट कर जाएगा, ठीक है। और ये ज़िंदगी भर भटकता रह जाएगा। इसके ज़िंदगी में चीटिंग 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 ही इसके जीवन का सार है। ये लोग मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि राहु है ओवर थिंकिंग कारक। जब इनको प्रेम होगा तो इतना ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, मतलब इतना ज़्यादा सोचने विचारने लगेंगे कि इनको पता ही नहीं है, इनको लगे बस मुझे सच्चा प्रेम मिल गया। ये सच्चाई कुछ और होती, बाद में पता चलता है कि सच कुछ और है, प्रेम तो कुछ था ही नहीं हमारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं शुक्र में केतु देव, शुक्र के साथ केतु देव। अब केतु देव को देखिए विलक्षण चीज, केतु देव कुछ नहीं पता, दुनियादारी ही नहीं, इनके पास हेड है ही नहीं, ठीक है। हेड है राहु, टेल है केतु, ठीक है। इनके पास हेड है ही नहीं, इनको क्या पता है, बस हमें मोक्ष चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही नापरा, ये जो ब्रह्म है वही सत्य है, सिर्फ भगवान ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इनको प्रेम व्रेम कुछ नहीं, मतलब खाने पीने कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से। शुक्र केतु वाले जो होता है कि प्रेम से मतलब ही नहीं है इनको, मतलब सब फालतू चीज़ है, सब फालतू चीज़, सब बंधन है इनके लिए। दुनिया बंधन ही है, दुनिया जो है बंधन है। मोक्ष क्या है, सुख क्या है, आत्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे इंसान मोक्ष सब लालायित रहते हैं, ठीक है। शुक्र केतु वालों को प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम हुआ भी तो 27 दिन तक होगा। 27 दिन क्यों, क्योंकि लगभग कोई किसी नक्षत्र ने इनको प्रेम करा दिया, तब तक अधिक से अधिक क्या मानिक केतु के बाद वाला नक्षत्र ने इनको प्रेम करा दिया, कुछ ऐसे गोचर बनाया, कुछ दशाएं हैं जिनको प्रेम करा दिया। लेकिन लगभग 27 दिन में फिर से केतु की दशा आ जाएगी, केतु अलगाव करा देंगे, केतु से शुक्र वालों का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि शुक्र को पकड़ना है, ठीक है। शुक्र के साथ केतु बुध शनि ये प्रेम को रुकते हैं कुछ हद तक, शुक्र बुध शनि कुछ हद तक सूर्य भी रुकते हैं, ठीक है। ये 3 ग्रह, ठीक है। कौन कौन एक भोगी बना देगा, शुक्र के साथ अगर मंगल आ जाए या राहु आ जाए, चंद्रमा आ जाए, इस तरह जो स्थिति बनेगी इंसान को भोगी बना देंगे, ठीक है। कई बार कई ग्रहों की युति बन जाती है, उसमें देखिए कौन ज़्यादा मजबूत बना है, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे किसी कुंडली में कैसे देखेंगे, प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल कैसे होंगे, ये सब मैं आगे कुंडली में बताता रहूँगा, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी व्यक्ति को अपने कुंडली दिखाना है, ठीक है, खुद का, अपने जीवन साथी का, या कुंडली मिलान करनी है, संतान के संबंधित कोई दिक्कत है, शिक्षा करियर के बारे में जानना है, तो आप मुझे मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके आप लोग
9838680353। इस पर आप पेमेंट कर देंगे, फ़ोनपे करके पेमेंट कर देंगे, फिर मैं आपका विश्लेषण कर दूंगा। कुंडली में 30 मिनट में विश्लेषण करूँगा, ठीक है। 30 मिनट पर आपको अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी और मुझे भरोसा है आप तक कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उचित रेमेडी करा दें, पूजा पाठ दान व्रत इस प्रकार के हम लोग उपाय बता देंगे, आप कर लीजिएगा। आप इसमें पेमेंट कर दीजिएगा, पहले व्हाट्सएप कर लीजिएगा, फिर मैं आपको फीस बता दूंगा, उसके हिसाब से आपका कुंडली विश्लेषण कर दिया जाएगा।